ये बताइए, ये मतदान निर्वाचन आयोग का एक सिस्टम बना हुआ है, निर्वाचन लिस्टों को तैयार करने का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है, ये हो क्या रहा है? और उसके बाद कहा जाता है कि भारत लोग जागरूक नहीं है, मत नहीं डालने आते। सरकार से यही कहूंगा कि लोगों को जागरूक करने से पहले आप अपने अधिकारियों को जागरूक करें, क्योंकि 45,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक सैलरी उठाते हैं और उसके बाद किसी को जो है नहीं मिलता है, किसी को नाम नहीं मिलता है, किसी को उनका नाम नहीं मिल रहा है, कोई मरे हुए को बुला रहे हैं वोट डालने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज में और यहाँ पर वोटिंग चल रही है। चुनाव केंद्र है ये और राधा रमन इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं। प्रयागराज में शहर उत्तरी में राधा रमन इंटर कॉलेज है और यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कहते हैं सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है सिर्फ जागरूकता पे। जागरूक होइए और जागरूक होके मतदान करिए। पहले कई लोग जो है रैलियां भी निकाले कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। पब्लिक तो जागरूक हो रही है, पब्लिक जागरूक होके यहाँ तक आ रही है और मतदान करने आ रही है। अभी आपने कुछ देर पहले एक खबर देखी थी जहाँ पे वेंटिलेटर पे लेट के, एम्बुलेंस पे लेट के वो व्यक्ति आए थे, 90 वर्षीय व्यक्ति यहाँ पे वोटिंग करने आए थे। अब उनका तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। किसी का नाम वो यहाँ का है, उसका कहीं और भेज दिया जा रहा है 10 किलोमीटर दूर। कुछ दिक्कतें आ रही, किसी का नाम ही नहीं मिल रहा है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि कहीं पे किसी को पर्चियाँ नहीं दी गई हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, मैं शैलेंद्र कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं दारागंज में कच्ची सड़क राधानगर कॉलोनी का निवासी हूँ जी। मैं विगत 45 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार के एक संस्थान में सेवारत हूँ और मुझे बड़ा दुख हुआ कि पिछली बार ही मेरा नाम वोटर लिस्ट नहीं था। मैंने इसको लिख करके लिखित रूप से तहसील में उपलब्ध कराया, एक फॉर्म भर के भी तहसील मैंने दिया, फ़ोटो लगा के दिया, वोटर कार्ड की कॉपी लगा के दिया। दूसरे 3 वर्ष बीत गए लोकसभा के बाद, विधानसभा का चुनाव आ गया। आज के दिन मैं तलाश रहा हूँ यहाँ के जितने 12-14 खंडों में, सभी जगह मैंने वोटर कार्ड से तलाश किया, कहीं भी मेरा नाम उपलब्ध नहीं। आपका पिछली बार भी नहीं था? पिछली बार भी नहीं था लोकसभा में, और पिछली विधानसभा में मैं खुद पीठासीन अधिकारी बन के ड्यूटी में था जी। इसलिए मैं अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया था। मैंने वोट उससे डाल दिया था, पोस्टल वोट डाल दिया था गवर्नमेंट के सेंटर से। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं लगातार 2 चुनावों से, 2 आम चुनावों से, एक लोकसभा से और विधानसभा से, मैं वोट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी सारी लिस्ट में तलाश कर चुका हूँ, अल्फ़ाबेट तौर से भी तलाश कर चुका हूँ, वोटर आईडी के फ़ोटो आईडी वाले आधार पे भी तलाश कर चुका हूँ। मेरे फादर का नाम मिल रहा है जो दिवंगत हो गए हैं, वो भी नाम मिल रहा है, वो डिलीट नहीं किया गया आज तक, जबकि उसको बता दिया गया। उसके बाद मेरे फैमिली का सारा नाम गायब है, मेरी मिसेज का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरी अच्छा, ये कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले आ रहे हैं, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनका नाम चल रहा है। और कई अभी उसको सूचित किया गया है, उसको बता दिया गया, सूचित करके फॉर्म डाल दिए गए कि इनका नाम डिलीट कर दिया जाए। अब ये मतदान निर्वाचन आयोग का एक सिस्टम बना हुआ है, निर्वाचन लिस्टों को तैयार करने का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है, ये हो क्या रहा है? और उसके बाद कहा जाता है कि भारत लोग जागरूक नहीं है, मत नहीं डालने आते। 30%, 35% वोटिंग होती है, दोष नागरिकों पे डाला जाता है। ये दोष सिस्टम पे डाला जाना चाहिए। बिल्कुल सिस्टम पे डालना, सिस्टम का दोष है ये कि जो यहाँ वोटिंग नहीं करा पा रहे हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं करा पा रहे हैं, नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे सिस्टम का दोष है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले जब घूम रहा था, कई चुनाव केंद्र पे गया, मतदान केंद्र पे गया, और वहाँ पे कई लोगों का ये आया कि जो दुनिया में है नहीं, उनके वोटिंग कार्ड जारी है, अवगत कराया जा चुका है, अवगत कराने के बावजूद उनका जारी है। और कुछ लोगों का ऐसा आया कि फ़ोटो किसी और की लगी है, नाम किसी और का है। फिर उसके बाद वो अभी भाई साहब ने बयान दिया, जिनका यहाँ पे है, वो यहाँ पे रहते हैं। आपके क्या नाम बताया आपने? कच्ची सड़क पे रहते हैं और उनका डाल दिया गया कहीं और 10 किलोमीटर दूर। हम वोट डालने गए तो हमारा पता जो है भक्ति कला का होते हुए फाफामोल डाल दिया गया है। ये क्या है? ये सब गलतियां सरकार बोलती है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ये कौन सी बात है? ये गलत है ना, ये सब जो है। कितने लोगों का पूरा नंबर भी गायब है, सब कुछ गायब है, क्या है ये? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार ये कहना चाहते हैं ये सब गलतियाँ सुधारें। और फाफामोल जाएंगे, भक्ति कलाम रहते हैं, मैंने सबको बनवाया, मेरा ही गायब हो गया। जो है
वोट डालने के लिए। और ये मेरा जो है आईडी कार्ड है और एड्रेस ये है, फुल एड्रेस मेरा यहाँ का है, चुनाव डाल दिया गया। अब वो भाई साहब सुबह से परेशान हैं और अभी तक वो वोट नहीं डाल पाए। अब यहाँ पे सर आए हैं, अपने फैमिली को लेके आए हैं, इनका नाम ही नहीं मिल रहा है। और जबकि ये पिछले वर्ष में भी नहीं था और इन्होंने लिखित चीज़ों की सारे फॉर्म भर के दिए मैंने। सारे फॉर्म तहसील में भर के दिए, फिर भी आज यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ इधर आइए बेटा, आप लोग बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना है। अभी आप यहाँ पे परेशान थे किस लिए? अंकल यहाँ मैं काफ़ी देर से परेशान थी क्योंकि यहाँ पे वोटर लिस्ट में मेरी दादी का नाम नहीं है। वो काफ़ी देर से खोज रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे घर साइड पहले ही बहुत लोग आए थे कि कुछ पेपर्स दे कर गए थे, लेकिन हमारे घर तक वो पेपर्स नहीं पहुँचे थे और ना हमें उस बारे में इन्फॉर्म किया गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या आकर हमें फॉर्म भर के हमें लिखित रूप से दी। इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी। जब यहाँ आकर हम अपना नाम खोज भी रहे हैं तो भी वोटर लिस्ट कार्ड में कोई नाम नहीं है। इनका नाम ही गायब हो गया है। ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम ही नहीं मिल रहा है और ये बड़ी अचंभे की बात है कि जो जीवित यहाँ पे अपना नाम ढूंढ रहे हैं उनका नाम नहीं है और जो मर चुके हैं उनका नाम यहाँ पे चल रहा है। क्या वो मरे हुए व्यक्ति यहाँ पे आएंगे वोट देने और फिर कहते हैं कि चुनाव का प्रतिशत, वोट का प्रतिशत जो है बहुत कम था, लोग जागरूक नहीं है और जागरूकता के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं। मीडिया चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे जागरूकता अभियान चलता है, लोग रैलियाँ लेके चलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, इसकी जगह थोड़ा सा जागरूकता एक जो सरकारी विभाग है इनको दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पे सर लोग हैं जो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्या नाम है सर आपका? मैं BLO हूँ, मयंक अस्थाना। BLO हैं आप, तो सर इस पे क्या कहेंगे कि कुछ लोगों का नाम ही गायब है, जो इस दुनिया में है नहीं उनका नाम है, और कुछ लोगों का जैसे फ़ोटो भाई साहब की है, नाम मेरा है, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं? जी, हम लोगों को खुद यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब हम लोग पर्चियाँ बांटने गए तो सबसे पहले हम लोग के साथ खुद यही समस्या आई कि जो लिस्ट जो दे दी गई है उसमें सीरियल से है नहीं। एक ही परिवार के पिता पुत्र का किसी और भाग संख्या में, माँ बेटी का किसी और भाग संख्या में। उससे सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आधा लोग का दे रहे हैं, आधे लोग का नहीं दे रहे हैं। फिर सीरियल से है नहीं, मकान नंबर किसी का है किसी का नहीं है, उससे बहुत एक ही क्षेत्र में 4-4, 5-5 भाग संख्या के लोग उसमें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को जो है मतदाता पर्ची डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आ रही है। और इसके अलावा जब हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं तो सभी लोग आते हैं, जिनके पास है उनका वोट तो वोट दे लेते हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार का जब कोई नहीं मिलता है तो वो परेशान हो रहे हैं। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। भाग संख्या नहीं पता होने की वजह से हम लोग जो है ढूंढ भी नहीं पाते हैं कि भाग संख्या नहीं है, तो जिसके पास आधार कार्ड है या आधार कार्ड से तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वोटर आईडी अगर है तो वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर इस पे ये बताइए, आप सरकारी अधिकारी हैं और कई जो सरकार जो खर्चा करती है, कई लोग बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्चा करती है इस चीज़ पे कि लोग जागरूक हों। जी, अब लोग जागरूक होके आ तो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि वोट करने आ रहे हैं, वो लोग भी वोट कर रहे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं। अभी हमने जस्ट खबर लगाई है, तो हो गई है जी, जागरूकता तो हो गई है, मगर जब सीरियल नंबर मकान के नहीं मिलेंगे तो उनकी पर्ची पहुंचाना असंभव है। तो सर इस पे किसको जागरूक होना चाहिए? नगर निगम को पहले काम करें, सीरियल नंबर सही करें, फिर ताकि हम लोग जब BLO बन के पर्ची उनको बांटने जाएं तो क्रमशः 1 से शुरू करते 100 तक बांट सकें। 1 दिया, 4-5 गायब है, कहाँ उनको ढूंढने जाए। और कोई एक एरिया हमें होना चाहिए। हमें कभी दारा का निराला दिया जाता है तो कभी बख्शीबाद पहुँचा जाता है, कभी बड़ी कोठी, कभी गंगा जी के किनारे। तो एक ही व्यक्ति अगर 1100-1200 बांटेगा तो किस जगह जाएगा, गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट की है जो कि क्लियर नहीं है, मकान नंबर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अधिकारियों की गलती है। हाँ, नगर निगम की सबसे बड़ी गलती है और पुरानी वोटर लिस्ट पकड़ा दी जाती है। जो मृत हो चुके हैं उनका नाम है, जो जीवित है उनका नाम है ही नहीं। काम करना ही नहीं चाहते तभी तो पुराने पकड़ा देते हैं। कैसे कहा जाए, ये तो क्या कह रहे हैं सर आप? जी, कुछ लोगों को नाम तो यहाँ है बक्सी बांध लेकर जाएं जी, कि एक सीरियल से रहे तो BLO को भी आसानी से आसानी नहीं पड़े। मैंने 1126 मुझे मिले थे बांटने के लिए, मैंने करीब 700 बांटे हैं, 426 नहीं बांट पाया।
तो उसके लिए लोग आए, मगर कितनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं यहीं के निवासी हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। जो नहीं जानते, जो बमरौली से BLO बन के आए हैं, वो कैसे बांटेंगे? अब बताइए, जो नैनी से आए भाई साहब तो यहीं के हैं, ये बेचारे इतना दूर से यहाँ पे BLO बन के आए हैं और चीज़ों को पर्चियाँ बांटने का काम इनको मिला, चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम मिला। ये कैसे करेंगे जब इन्हीं को सही कागज नहीं मिलेगा? जी, हम क्षेत्र से भी परिचित नहीं हैं, अचानक से हमें नए अभी जो है हमें BLO लगाया गया। सर, दूसरी चीज़ मैं सरकार से यही कहूँगा कि लोगों को जागरूक करने से पहले आप अपने अधिकारियों को जागरूक करें, क्योंकि 45,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक सैलरी उठाते हैं और उसके बाद किसी को जो है नहीं मिलता है, किसी को नाम नहीं मिलता है, किसी को उनका नाम नहीं मिल रहा है, कोई मरे हुए को बुला रहे हैं वोट डालने के लिए। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।